हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स के लिए। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट यहाँ पे दिया है। स्टार्ट हो जाएगा 9 मई 2025 और इसका लास्ट डेट रहेगा 29 मई 2025 को। यहाँ पे जैसे कि इसे ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे आपको दिया रहेगा। जिस जो भी स्टेट के लिए आप आवेदन करेंगे उसके लिए आपको लोकल लैंग्वेज आना कंपलसरी है। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, टोटल वैकेंसी यहाँ पे 2600 है। अलग अलग पोस्ट अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, अलग अलग स्टेट के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। आपको कितना जैसे कि रिजर्वेशन, कितना डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी रहे, कितना वैकेंसी है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। कितना आपका रिजर्वेशन रहेगा ये सब दिया हुआ है। इसके बाद एलिजिबिलिटी अगर आप देखेंगे, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। और 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 जैसे कि कैंडिडेट पासिंग क्वालिफिकेशन मेडिकल, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट वुड बी ऑल्सो एलिजिबल, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि नॉट बिलो 21, मिनिमम आपका 21 ईयर होना चाहिए और 30 ईयर आपका होना चाहिए, उसके ऊपर आपका नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा आपको ये दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस है। यहाँ पे पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मिनिमम आपका 2 ईयर एक्सपीरियंस दिया हुआ है। इसके बाद आपका यहाँ पे काउंट होके आएगा। आप जैसे कि एक बार अच्छे से देख लेना, जो भी यहाँ पे मेन इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको जैसे कि बता दिया है। आपको जैसे कि और भी जानकारी जानना रहेगा, आपको नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया रहूँगा, जैसे कि डाउनलोड करके देख सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में ही आपको फॉर्म अप्लाई लिंक भी प्रोवाइड करूँगा। जैसे आप फॉर्म अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे आपका ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके बाद यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहेगा, रिक्वायरमेंट ऑफ सर्कल बेस्ड ऑफिसर रहेगा। यहाँ पे जैसे कि स्टार्टिंग डेट 9 मई 2025, इसका लास्ट डेट रहेगा 29 मई 2025 और डेट एक्सटेंड होता है यहाँ पे लिख के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 6 स्टेप में यहाँ पे आपको कंप्लीट करना रहेगा। पहले यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर, उसके बाद डिटेल, 4th में प्रीव्यू, 5th में अपलोड और 6th में पेमेंट आपको करना रहेगा। यहाँ पे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे फुल नेम, यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट नेम, अपना कैंडिडेट का फर्स्ट नेम कंफर्म कर देना। इसके बाद मिडल नेम कंफर्म कर देना। अगर मिडल नेम नहीं रहेगा यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद लास्ट नेम कंफर्म कर देना। यहाँ पे आपका पूरा नाम लिख के आ जाएगा। इसके बाद कैंडिडेट का मोबाइल नंबर जो वैलिड रहना चाहिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना। इसके बाद अल्टरनेटेड मोबाइल नंबर, कोई दूसरा मोबाइल नंबर आप दे सकते हो, नहीं दोगे तो भी चलेगा। इसके बाद ईमेल आईडी फिलअप करना रहेगा। ईमेल आईडी इस प्रकार का आपको लिखना रहेगा, जो @ के पहले रहता है यहाँ पे आपको लिखना रहेगा, और @ के बाद जो भी रहता है, जो भी डोमेन जैसे कि gmail.com, hotmail.com, in.com जो भी रहेगा यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद कन्फर्म ईमेल आईडी में यहाँ पे आपको पूरा ईमेल लिख देना। इसके बाद कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। यहाँ पे लिख के आएगा, आर यू श्योर द डेटा एंटर इज करेक्ट। इसका ये मतलब है आप जैसे कि आपने जो इन्फॉर्मेशन फिलअप किया है ये सब सही है। अगर आपका एक स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लो, अगर आपका कुछ भी गलती हुआ रहेगा उसे जाके करेक्ट कर लेना, बाद में आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। अगर आपका कुछ एडिट करना रहेगा, कैंसिल पे क्लिक करके आप उसे जैसे कि एडिट कर लेना। अगर आपका सब सही रहेगा, यहाँ पे ओके पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे जो आपका ग्रीन कलर का देखने को मिलेगा, आपका रजिस्ट्रेशन पासवर्ड आपको देखने को मिलेगा। आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पे भी आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि कैंडिडेट का फोटोग्राफ और सिग्नेचर और यहाँ पे लाइव फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। इसका मैं आपको डायमेंशन आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि अगर आपको गाइडलाइन जैसे कि जानना रहेगा, इस पर क्लिक करना। यहाँ पर जैसे आपका PDF ओपन हो जाएगा। फोटोग्राफ में यहाँ पे जैसे कि रिसेंट साइज फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ वाइट बैकग्राउंड में आपका होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे डायमेंशन में अगर आप देखेंगे 200 इसका विड्थ रहेगा, हाइट इसका 230 रहेगा, 20 KB से 50 KB के बीच में अपलोड करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि सिग्नेचर भी आपको वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से करना रहेगा। इसका साइज़ रहेगा डायमेंशन पिक्सल में 140 विड्थ रहेगा, हाइट इसका 60 रहेगा, 10 KB से 20 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा।
इसके बाद यहाँ पे लेफ़्ट थंब भी अगर आप, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इसका साइज़ जैसे कि वाइट पेपर पे लेफ़्ट थंब आपको इम्प्रेशन वाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक से आपको करना रहेगा। इसका साइज़ पिक्सल में 240 मल्टीप्लाई 240। अगर आप सेंटीमीटर में देखोगे तो 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर विड्थ हाइट रहेगा। 20 KB से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, आपको यहाँ पे जैसे कि इंग्लिश क्लियरली वर्ड में आपको लिखना रहेगा वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से। इसका डायमेंशन रहेगा पिक्सल में, इसका विड्थ रहेगा 800, इसका हाइट रहेगा 400। अगर आप सेंटीमीटर में आप कर रहे हो, इसका विड्थ रहेगा 10 सेंटीमीटर, हाइट रहेगा 5 सेंटीमीटर, 50 KB से 100 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। और डिक्लेरेशन में आपको लिखना क्या रहेगा, आई कॉमा अपना पूरा नाम, कॉमा डालना, हियर बाय डिक्लेयर डेट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, कॉमा डालना, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये आपको जैसे कि लिखना रहेगा। यहाँ पे फ़ोटो को रिसाइज करने के बाद यहाँ पे अगर आपको कुछ भी दिक्कत आता है फ़ोटो सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड डिक्लेरेशन अपलोड करने में, आपको डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक में प्रोवाइड किया हूँ, जाके देख सकते हो। 4-5 मिनट का वीडियो रहेगा और जैसे आपका रिसाइज हो जाएगा ऐसे अपलोड कर देना फ़ोटो सिग्नेचर। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको लाइव फ़ोटो अपलोड करना रहेगा। अगर आपके घर में कोई एक ही मोबाइल रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप गूगल पे चले जाना। गूगल पे जाने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करना और फ़ोटो जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था वहाँ पे अभी अपलोड करेंगे, वहाँ पे एक लिंक आएगा। यहाँ पे जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे आप लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चर फ़ोटो दिया रहेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। आप फ़ोटो क्लिक करके आप जैसे कि 10 सेकंड बाद यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा। आप उसी वेबसाइट में दोबारा जाना, यहाँ पर जो दोनों बॉक्स दिया था आप उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना। इसके बाद यहाँ पे सर्कल यू वांट टू अप्लाई, कौन से सर्कल के लिए यहाँ पे आपको आवेदन करना है, इसका आपको लोकल लैंग्वेज आना कंपलसरी है। यहाँ पे आपका जैसे कि 10th और 12th में स्टैंड, डू यू हैव 10th और 12th मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंस स्टडी लोकल लैंग्वेज, आपके पास 10th और 12th में आपको स्टडी करना कंपलसरी है। इसके बाद कैटेगरी, अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहोगे AWS OBC SC ST, आपको एज रिलैक्सेशन आपको नोटिफिकेशन देख लेना कितना आपको मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज़ करना रहेगा। अगर आप जनरल में आते हो, जनरल में आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर आप OBC क्लिक करते हो, आपके पास नॉन क्रिमिनल आपका होना चाहिए। सब कास्ट यहाँ पे अगर हिंदू रहेंगे, जो भी आपका कास्ट रहेगा यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रहेंगे तो यहाँ पे या जैसे कि दे सकते हो। ये सब फिलअप करने के बाद आर यू पर्सन विथ बैकबेंचर डिसेबिलिटी और अबाव 40% और अबाव उसके ऊपर रहेंगे तो इस पर क्लिक करना, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी चूज़ करना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि चूज़ करना, यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप जैसे कि चूज़ करना, जो भी यहाँ पे आप चूज़ किए रहेंगे। यहाँ पे आपका जो भी रहेगा, यहाँ पे आप जिसके एक बार जो भी आपका रहेगा यहाँ पे आप जैसे कि दे देना। इसके बाद यहाँ पे आर यू सफरिंग फ्रॉम कैरेबल प्लाजा एंड योर राइटिंग स्पीड अफेक्टेड, अगर रहेगा तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अगर रहेगा तो यहाँ पे अगर आप कैरेबल प्लाजा रहेंगे और अगर आपको और टाइम चाहिए या एग्जामिनेशन तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। वेदर योर डोमिनेंट राइटिंग हैंड इज अफेक्टेड, अगर रहेगा तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। और आपको और एग्जाम में टाइम चाहिए यस पे क्लिक करना। अगर आपको एग्ज़ाम में स्क्राइब लेके जाना है तो यहाँ पे ये डू यू इंटेंड टू यूज़ द स्क्राइब सर्विस ऑफ स्क्राइब, अगर यूज़ करना चाहते हो यस पे क्लिक करना। आई एक्सेप्ट द गाइडलाइन, जैसे कि एक बार गाइडलाइन आप देख लेना। इसके बाद अगर आप नहीं रहेंगे, डिसेबिलिटी नहीं हो, तो यहाँ पर नो पे क्लिक करना, ये सब ऑप्शन बंद हो जाएगा। इसके बाद आर यू पर्सन विथ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर सेक्शन सबसेक्शन 2 अंडर द RPWBD एक्ट 2016 बट नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन सबसेक्शन 2, अगर आप रहेंगे तो इस पे क्लिक करना, ये सब आप दे देना। इसके बाद आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो वो देना रहेगा। अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हो तो इस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पर नो पे क्लिक करना। नेशनलिटी इंडियन, सिटीजन में इंडियन आपका आ जाएगा। अगर आप एक्स सर्विस मैन रहेंगे तो इस पे क्लिक करना।
पीरियड ऑफ सर्विस दे देना 12 मंथ 36 मंथ आपका जो भी रहेगा। इसके बाद आर यू वर्किंग विद सब्सिडरी ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक, अगर आप रहेगा तो येस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आर यू ऑलरेडी वर्किंग SBI, आप पहले से काम कर रहे हो क्लरिकल में, सुपरवाइज़र कैडर और एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉय एंगेज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगा तो येस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आर यू अर्ली एम्प्लॉय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जिससे कि अर्ली एम्प्लॉयमेंट हुए हैं एसोसिएटेड बैंक पे, और एम्प्लॉय प्रोविजनली एंगेज्ड और कॉन्ट्रैक्ट बेसिक में इन SBI और एग्जिस्टेड फ्रॉम द बैंक इन ऑफिसर कैडर, अगर आप पहले से यहाँ पे काम कर रहे हो येस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। हैव यू अर्ली एम्प्लॉयमेंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजाइंड, आप जैसे कि नौकरी आपको मिली, आपने रिज़ाइन कर चुका है तो येस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इज़ आर देयर एडवाइज़र रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर एंड एंटेसीडेंट मॉरल एप्टीट्यूड रहेगा तो येस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफ़ॉल्ट रीपेमेंट ऑफ लोन क्रेडिट कार्ड, आपका जैसे कि डिफ़ॉल्ट हुआ है लोन में, जैसे कि क्रेडिट कार्ड इशू, कुछ भी इशू आपका, जैसे कि हुज नेम एडवाइज़र रिपोर्ट ऑफ सिविल और अदर एक्सटर्नल एजेंसी, अगर आप रहेगा तो येस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। स्टेट यूटी टू एक्स सर्विस, आप कौन से, जैसे कि स्टेट यूटी टू विच द एग्जामिनेशन सेंटर बिलोंग, आपका जो भी नज़दीकी रहेगा, आप कहाँ स्टेट एग्ज़ाम देना चाहोगे वो सिलेक्ट करना, आपका स्टेट का कोड आ जाएगा यहाँ पे, स्टेट सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो भी आपके नज़दीकी रहेगा वहाँ पे सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि आई इंटेंड टू ब्रिंग माई ID व्हेन अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, आई जैसे कि यहाँ पे जो आप ID दोगे यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन वो लेके कंपलसरी आपको जाना रहेगा। यहाँ पे अगर आप जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID जो भी यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे आपको लेके जाना रहेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे आप आधार कार्ड चूज़ किए हो तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे लिखना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे जैसे कि लिखना रहेगा, पहला डे, फिर मंथ, यहाँ पे ईयर लिखना रहेगा, यहाँ पे एज काउंट होके आएगा। इसके बाद अपना जेंडर लिखना। इसके बाद डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, भाई बहन रहेंगे तो येस पे क्लिक करना। जेंडर है उनका सिलेक्ट करना, कौन सा जेंडर है, यहाँ पे उनका नेम लिख देना, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस आपको देना रहेगा, अगर आप मैरिड रहेंगे तो ये स्पाउस नेम आप दे सकते हो, नहीं दोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे आप फादर्स नेम, फादर का फर्स्ट नेम, फादर का मिडल नेम, यहाँ पे आपको फादर का लास्ट नेम यहाँ पे आपको देना रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आप ऐसे आपको मदर नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम मदर का यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस फॉर करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डेंस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ का एड्रेस, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 में आपको पूरा एड्रेस फिलअप कर लेना। यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। यहाँ पे आपका स्टेट चूज़ करना, कौन से स्टेट से यहाँ पे आप बिलोंग करते हो। इसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड दे देना, आपका जैसे कि डेटा, एक्चुअल डेटा जो भी आप करेगा वही फिलअप करना रहेगा। अगर कुछ भी डेटा मिसमैच रहता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो। परमानेंट एड्रेस मतलब जो भी आपके आधार कार्ड पे रहेगा परमानेंट एड्रेस, अगर दोनों सेम रहेगा दोनों इस पर टिक करना, आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर दोनों अलग अलग रहेगा तो दोनों अलग अलग फिलअप करना। इसके बाद चूज़ द एड्रेस फॉर GST इन्वॉइसिंग, यहाँ पे आपको जैसे कि चूज़ करना, जब आप पेमेंट करोगे वहाँ पे आपको कौन सा एड्रेस देखने को मिलेगा, आप इसमें से जैसे कि चूज़ कर लेना कोई भी एक। इसके बाद यहाँ पे वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करना। इसका ये फ़ायदा रहेगा, अगर आपको कुछ भी गलती हुआ रहेगा रेड कलर का आ जाएगा, उसको आप करेक्ट कर लेना। इसका सेकंड ये भी फ़ायदा रहेगा कि अगर सर्वर डाउन हो गया आपका फॉर्म इधर से चालू हो जाएगा, इसके बाद से आप फिलअप करना शुरू हो जाएगा। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुली लिख के आएगा। इसके बाद ओके पे क्लिक करना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे आपको देना रहेगा, आपका ग्रेजुएशन कौन से फील्ड में था। आर्ट हो गया है, यहाँ पे आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेडिकल, आपका जो भी रहेगा। नेम ऑफ कॉलेज यहाँ पे आप देना रहेगा, यूनिवर्सिटी आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग दे देना, आपके जो भी आपके मार्कशीट पर लिखा रहेगा
यहाँ पे पासिंग आपका कब हुआ है, इसके बाद अपना ईयर दे देना। इसके बाद यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज कितना आता है यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, जो भी आपका क्लास रहेगा यहाँ पे आप दे देना फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, पास क्लास। इसके बाद अगर और भी आपके पास क्वालिफिकेशन रहेगा तो ये भी आप दे सकते हो। इसके बाद डू यू हैव मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, आपके पास ये कंपलसरी रहना चाहिए। इसके बाद और भी आपके पास क्वालिफिकेशन कोई भी एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको जैसे कि आप ये फिलअप करना, नेम ऑफ एम्प्लॉयर, डेजिग्नेशन, कौन से पोस्ट पे अगर आप अभी भी काम कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपका ये बंद हो जाएगा, ये आपका कभी स्टार्ट किए थे वो दे देना। और नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है आपका, रिमार्क का रीज़न फॉर लिविंग, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपको देना रहेगा। आपका यहाँ पे काउंट होकर आ जाएगा कौन से ईयर में। इसके बाद क्या यहाँ पे आपका मंथ का एक्सपीरियंस काउंट होकर आ जाएगा। इसके बाद अदर डिटेल में फिलअप करना रहेगा, वेदर टेकिंग प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग SC ST OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आप जैसे कि ले सकते हो, नहीं तो यहाँ पे ओपन नहीं होएगा। इसके बाद यहाँ पे आप मराठी, जैसे कि यहाँ पे आपको जैसे कि जिस स्टेट के लिए आप आवेदन करे होंगे उस स्टेट के लिए यहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज कंपलसरी आपको आना चाहिए। यहाँ पे रीड, राइट, स्पीक, यहाँ पे आप 3 लैंग्वेज और भी जैसे कि फिलअप कर सकते हो। इसके बाद रीड, राइट, स्पीक। इसके बाद आपको जितना भाषा आता है, आपको जितना भाषा अच्छे से आता है रीड, राइट, स्पीक में, यहाँ पे आपको जैसे क्लिक देना रहेगा। इसके बाद वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करना। अगर आपको कुछ भी गलती हुआ रहेगा यहाँ पे जैसे कि आ जाएगा, यहाँ पे आप जैसे कि आपका ये आपको फिलअप कंपलसरी करना रहेगा। फिलअप करके अगर कुछ भी गलती हुआ रहेगा यहाँ पे आप आगे नहीं जा पाओगे। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुल लिख के आएगा। इसके बाद ओके पे क्लिक करना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो आपका प्रीव्यू ऑप्शन ऑन हो जाएगा। जैसे कि एक एक स्पेलिंग आप अच्छे से चेक कर लेना, आपका कुछ भी गलती हुआ रहेगा उसे जैसे कि करेक्ट कर लेना। एग्जाम्पल जैसे कि एक एक स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेना, बाद में आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। अगर आपको जैसे कि कुछ भी गलती हुआ रहेगा बैक जाके उसको करेक्शन कर लेना। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। यहाँ पे वही लिखा हुआ है ऑन कंप्लीटेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नो चेंज ऑफ डिटेल ऑलरेडी एंटर्ड विल परमिटेड, और चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आपका सब सही रहेगा ओके पे क्लिक करना और आर यू श्योर टू कंटिन्यू, दोबारा यहाँ पे ओके पे क्लिक करना रहेगा अगर आपका सब सही रहेगा तो। इसके बाद यहाँ पे आपको आईडी प्रूफ है, जैसे कि PD, यहाँ पे आपको आईडी प्रूफ में जैसे कि आधार कार्ड जो भी यहाँ पे अपलोड किए थे यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा PDF के फॉर्म में। यहाँ पे जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, 10th का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। जॉब प्रोफाइल यहाँ पे जो भी रहेगा यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे आपको ब्रीफ रिज्यूम में आप अपलोड करना रहेगा। और यहाँ पे एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, रिलेवेंट मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट PDF के फॉर्म में यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा। फॉर्म 16 PDF अपलोड करना रहेगा। स्लिप पे सैलरी स्लिप PDF अपलोड करना रहेगा। लेफ्ट थंब और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन और फ़ोटो सिग्नेचर, लेफ्ट थंब, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन। इसमें से कुछ भी दिक्कत आता है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जाके अपलोड कर सकते, जैसे कि देख सकते हो कैसे रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप सब अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपका जैसे कि कुछ भी गलती हुआ रहेगा यहाँ पे अपलोड नहीं होएगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि जो कैप्चा दिया रहेगा कैप्चा पे यहाँ पे फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लास्ट है जैसे कि पेमेंट आपको यहाँ पे करना रहेगा। आपके अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे पेमेंट आ जाएगा। कैप्चा फिलअप करके सबमिट पे क्लिक करना। आप जैसे कि पेमेंट पे गेटवे पे आ जाओगे। UPI द्वारा इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आसानी से आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद इसी वेबसाइट पे दोबारा आना। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रिंट आउट लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड डाल के यहाँ पे आप एप्लीकेशन प्रिंट आउट निकाल लेना। और पेमेंट का स्टेटस भी आप देख सकते हो कि आपका क्या पेमेंट का स्टेटस रहेगा। इसी तरह मैंने आपको बता दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो यहाँ पे जो फॉर्म आया है, मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, दिक्कत आता है, कमेंट में पूछ लेना। विद इन अ फ्यू आवर मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए और धन्यवाद।